एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? साहिब एतबार बनना होगा। पैगंबर अकरम का फरमान है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान पे अमीन होने का यकीन हो लोगों को। हमारे नबी ने इसकी मिसाल कायम की। वो मुबारक हस्ती इस कदर लायक एतबार थी कि मुशरिकीन भी अपनी अमानतें उनके पास रखवाया करते थे। हमारे पैगंबर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत पर निकले तो लोगों की बेशकीमत अमानतें उनके पास थी। वो बेशकीमत अमानतें किसकी थीं जानते हो? उनकी जान के दुश्मन मुशरिकीन की। हमारे पैगंबर ने हिजरत पर रवाना होने से पहले वो अमानतें बाहिफाजत लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे इस जमाने में अगर देखा जाए तो हम मुसलमान बहुत पाछे हो गए हैं। हर धर्म से, हर कम्युनिटी से, हर देश से बहुत इतने पाछे हो गए हैं कि आज हमें चाहे कोई देश हो, चाहे कोई समुदाय हो, आज हमें एक गंदी नज़र से देखता है और हमें हराने के लिए, मारने के लिए तैयार है, क्योंकि इसमें हमारी ही करतूतें, हमारी ही गलतियां हैं। तो आज कुछ हमारी गलतियां और कुछ दुश्मनों की साजिश इस तरह से है कि हम हर जगह मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जलील हो रहे हैं। आज हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। बिजनेस में देखो, एजुकेशन में देखो, पॉपुलेशन में भी देखो, उसके बाद रोजगारी में देखो, हर चीज़ में जो है हमें टारगेट किया जा रहा है। हत्ता कि चाहे मीडिया वाले हो, चाहे फिल्म के जरिए हो, चाहे कोई संस्था के ज़रिए हो, चाहे मंच के ज़रिए हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए हो, जब भी मुसलमान का नाम आता है तो बस चेहरे पे दाढ़ी, टोपी और हाथ में AK-47 थमाकर एक आतंकवादी की तरह दिखाया जाता है। जबकि हर धर्म में इंसान कुछ ना कुछ गलत इंसान है जो अपने कामों, गलत कामों से पहचाने जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस समुदाय के सभी लोग गलत हैं। तो इसलिए कुछ अगर मुसलमान में आतंकवादी निकल गए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। लेकिन आज हमारा इंटरनेशनल लेवल पे पहचान ये हो गया है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो गई है उसे आतंकवादी की नज़र से देखा जाता है, उसे समाज में दूसरे लोग बुरे नज़र से देखते हैं। जब भी कोई घटना घटता है तो जो है कि उसी के पहले लोग तलाश करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कोरोना वायरस के टाइम में देख लीजिए, जितना कड़ा मुसलमानों के साथ था किसी और के साथ नहीं था। आज इंडिया में और नेपाल में भी अगर देखा जाए तो मुसलमानों पे काफ़ी जुल्म हो रहा है। खड़े मंच पे जिम्मेदारान लोग, नेता वगैरह मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, जैसी तमाम जो है कि बातें हो रही हैं। और मुसलमान जो है कि अपने तरीके बदलने के लिए तैयार नहीं है। जबकि हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि कुरान और हदीस में ये लिखा है कि एक ज़माने में मुसलमान दुनिया पर हुकूमत करते थे, मुसलमानों को गवाह के लिए इकट्ठा अगुवाया जाता था। तो आज वो हमारी हुक्मरानी और हैसियत कहाँ चली गई? अगर देखा जाए तो इसमें हमारी ही गलतियाँ नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं हमारे उठने, बैठने, खाने पीने के, दोस्ती करने के, साथ निभाने के, वादे निभाने के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। आज मुसलमान के घर में अगर 4 भाई हैं तो चारों इस कदर अलग हो चुके हैं कि एक चूल्हे पे उसी घर में गोश्त पक रहा है तो दूसरे चूल्हे पे सब्जी पक रही है। माँ बाप परेशान है कि मैं कौन सी बेटे के पास बैठ के खाना खाऊं। यहाँ तक लोग परेशान हैं कि अगर एक भाई को दूसरा, अगर किसी भाई को कोई तीसरा मार रहा है तो उसे बचाने के लिए उसका भाई आगे नहीं बढ़ रहा है, वो ये सोच रहा है कि मेरा काम वो कर रहा है। बाप बेटे में इस कदर नफरत फैल गई है कि एक दूसरे को देख के गाली गलौज, थाना चौकी, अदालत सब कुछ हो रहा है। तो जब एक परिवार में लोग मुत्तहिद नहीं है तो एक समुदाय में किस तरह मुत्तहिद होंगे? और जब एक समुदाय में खुद लोग आपस में कट रहे हैं, मर रहे हैं, तो दूसरे समुदाय के लोग हम पे भरोसा कहाँ कर सकते हैं? वो तो यही कहेंगे कि ये घर नहीं संभाल सकता, अपना समुदाय नहीं देख सकता, मदरसा हवाले कर दिया तो नहीं देख सकते, मजार हवाले कर दिया तो नहीं देख सकते, और जिम्मेदारियां छोटी छोटी दिया नहीं निभा सकते। तो इन्हें भला अगर देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या ये देश संभाल लेंगे? देश का कोई बड़ा पद दे दिया जाए तो संभाल लेंगे? तो यही सारी वजह है। आज हम वादा करते हैं तो वादा खिलाफी कर देते हैं, वादा निभाते नहीं हैं, जिससे दोस्ती करते हैं उससे गद्दारी कर जाते हैं। बहुत सी हमारे अंदर ऐसी गलतियां भर गई हैं
जिनसे लोगों का दिल टूट चुका है। और इन गलतियों में हमारे दुश्मनों को ऐसा मौका मिला कि वो अपनी तरफ से कुछ साजिशें रच कर, जाल बिछा कर खुद हमें जो है कि मॉब लिंचिंग में फंसा कर मार रहे हैं। तो इसलिए इस सारे मुआशरे को देखते हुए हमें खुद की इस्लाह करना है। और ये हमारे उस्ताद सैयद गुलाम हुसैन को ये बात खली और उन्होंने ये बात हमारे बीच में रखी और हमारी एक टीम जो है कि इसके लिए तैयार हुई और हम सब इसी के लिए हाजिर हुए। तो हमें खुद के इस्लाह करने की ज़रूरत है। ये उम्र हमारी स्कूल में जाके पढ़ने की नहीं है, तो कम से कम उलमा की और अपने से बड़ों की बातें सुनकर हम कुछ सीख सकते हैं। अब रही बात हमें यहाँ करना क्या, हमें दूसरों को गलती नहीं दिखाना है, बल्कि हमें खुद को एक आईना की तरह देखना है कि हमारे अंदर क्या गलती है और हम खुद अपने गलती को सुधारें। सबसे पहले हम सच बोलना सीखें। सबसे पहले अगर हम दिमाग में कुछ अच्छा काम ठान ले तो सख्त भर कोशिश करें उसे करने के लिए। सबसे पहले अगर हम किसी से कोई बात का वादा कर दें, ठीक है हम फला टाइम पे फला जगह आएंगे, तुम्हारे इस काम में साथ देंगे, तो कोशिश करें करने के लिए। हमारा जो भी दोस्त है अगर कोई मुसीबत में पड़ जाए तो कुछ भी नहीं तो कम से कम अपना शरीर लेके हाजिर हो जाए, जिससे मोहब्बत बढ़े, परिवार को एकमत में लाए हम, और बड़ों की इज्जत करें, छोटों से मोहब्बत करें। यही सारी बातें हमें, ये प्राथमिकता है, पहली सीढ़ी है। जब हमें बोलने की सलाहियत हो जाएगी, सुनने की सलाहियत हो जाएगी, एक दूसरे की इज्जत करने की सलाहियत हो जाएगी, तब हमारे अंदर लोगों को भरोसा और विश्वास पैदा होगा। तब जाके हमारे अपने लोग जब आप विश्वास करेंगे तो उंगली पकड़कर जहाँ जाएंगे वो साथ लेकर के जाएंगे। तो कामयाबी तरक्की की सीढ़ियाँ पहले यही हैं। तब हमें जाके कोई जिम्मेदारियाँ मिलेंगी और जिम्मेदारियों पे जब हम खरा उतर सकेंगे तो इंशाअल्लाह मौला ताला आगे आगे इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे। आज अल्लाह भी हमसे नाराज़ है, इसी बात से पता चलता है जिस तरह हम शिकार होते जा रहे हैं। तो लिहाजा हमें एक होने की, सुनने की, सुनाने की, अच्छी बातें शेयर करने की ज़रूरत है। आज ये तीसरा हफ्ता है जो प्रोग्राम हो रहा है। पहले हफ्ते में जो है कि लोग आए थे, ये खुशखबरी सुनाया गया कि हर हफ्ते होगा और आप सबको आना है, लेकिन उस मजमे के हिसाब से दूसरे और तीसरे हफ्ते लोग नहीं आए। दूसरे हफ्ते आए तो दूसरे हफ्ते में बहुत अच्छी बात सुनने को मिली। मौलाना ताजुद्दीन साहब बिलासपुरी ने अच्छी बातें कही मोबाइल के ताल्लुक से कि हर जवान, बूढ़े, लड़के, औरत, मर्द, बालिग, नाबालिग, लगभग 80-90% लोगों के हाथ में मोबाइल है और हर आदमी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो उसके मोबाइल में हर वो चीज़ आती है, चाहे वो मुसलमान शेयर करे, चाहे वो काफिर शेयर करे, चाहे दुश्मन, चाहे दोस्त, कोई भी उसे पढ़ डाले उस पर, उस स्टेटस हमारे मोबाइल पे आ जाते हैं और हम उसे देखते हैं तो बहुत सी ऐसी स्टेटस हैं जो हमें अच्छी आ जाती हैं। तो उस चीज़ को हम शेयर कर देते हैं बिना सोचे समझे और दूसरों तक पहुंचा देते हैं। जो हमसे फ्रेंड होते हैं उन तक डाल देते हैं, अपने से आगे बढ़ा देते हैं ताकि लोग और आगे भेजें उसे। तो हमें ये भी समझना होगा कि हमें कौन सी चीज़ अपने से आगे भेजनी चाहिए और कौन सी चीज़ खुद तक ही मुतहिद रख देना है, क्योंकि इस शेयर करने में भी सवाब और गुनाह शामिल है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे इस्लाम मना करता है और हम उसे अनजान में कर जाते हैं तो गुनाह का ढेर बन जाता है। लोग देखते जाएंगे, उसका गुनाह हमारे सर पे आता जाएगा क्योंकि वो हमारे ज़रिए फैलाया गया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं सवाब के जो लोगों में पहुंचा दिया तो सवाब का भी जरिया बन जाएंगे क्योंकि हमारे ज़रिए फैलाया गया। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम तक आई और हमने उसे छिपा लिया, दूसरों तक जाने नहीं दिया, तो ये भी सवाब का काम है। जैसे आज देखा जाए तो नबी की शान में बहुत सी गुस्ताखियाँ हो रही हैं, कुरान शरीफ के बारे में बहुत से अनाप शनाप बके जा रहे हैं, इस्लाम और इस्लाम के ताल्लुक से रखने वाले हर उस शख्सियत के बारे में अनाप शनाप बोला जा रहा है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें शेयर करना पड़ता है और जिन्हें छिपा लेना पड़ता है। तो हम सबको तैयार होना चाहिए ज़मीनी स्तर से, सोशल मीडिया के स्तर से, हर चीज़ से अच्छी बात शेयर करें, बुरी बात को दबा लें और अपनी इच्छा को जाहिर करें कि जो भी वीडियो देखें उसमें सही गलत क्या है उसमें लिख दें ताकि अगला समझ जाए कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया।